Hello, bachcho. Let's see the question. The question says a vertical pipe open at both ends is partially submerged in water. A tuning fork of unknown frequency is placed near the top of the pipe and made to vibrate. The pipe can be moved up and down and thus length of air column in the pipe can be adjusted. For definite lengths of air column in the pipe, standing waves will be set up as a result of superposition of sound waves traveling in opposite directions. Smallest value of length of air column for which sound intensity is maximum is 10 centimeter. Take speed of light v to be 344 meter per second. Answer the following questions. The air column here is closed at one end because the surface of water acts as a wall. Which of the following is correct? क्वेश्चन को हम एक बार ध्यान से पढ़ेंगे. क्वेश्चन में हमें कहा गया कि इनिशियली हमारे पास एक एक वर्टिकल पाइप है. तो ये हमारा सपोज एक वर्टिकल पाइप है जो कि इनिशियली इट वाज ओपन एट बोथ द एंड्स. तो हमारा जो वर्टिकल पाइप था इट वाज ओपन ऑन बोथ द एंड्स. अब क्या किया हमने, इस वर्टिकल पाइप को हमने एक वाटर सरफेस के अंदर डाल दिया. ये एक वाटर सरफेस हम एज्यूम करते हैं. वाटर सरफेस पर डालने के बाद हमारा जो एक एंड जो ओपन था जो कि हमारे वाटर सरफेस के साथ सबमर्ज्ड है, वो एंड ऑब्वियसली क्लोज हो जाएगा क्योंकि हमारा वाटर सरफेस उसको क्लोज कर देगा एंड द वाटर सरफेस विल एक्ट एज अ क्लोज्ड वॉल. जो कि हमको क्वेश्चन में भी बताया गया है कि द सरफेस ऑफ वाटर एक्ट्स एज अ वॉल. अब क्या हो रहा है, इसको वाटर में सबमर्ज करने के बाद इसके ओपन एंड में हमने एक ट्यूनिंग फॉर्क लेके आए, हम एक ट्यूनिंग फॉर्क लेके आए और उसको वाइब्रेट किया, जिसके वजह से हमारा जो एयर कॉलम है वो वाइब्रेट होना शुरू होता है. और हमें कहा गया कि द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ एयर कॉलम फॉर विच साउंड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम इज 10 सेंटीमीटर. इसका मतलब द लेंथ 10 सेंटीमीटर जो हमको L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया गया है, दैट इज the length of first resonance. That is the length of first resonance. जो फर्स्ट रेजोनेंस होता है वो कितने लेंथ में होता है वो हमें दिया गया है. L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर में. हमें दिया गया है स्पीड ऑफ साउंड v, इसको हमने एज्यूम किया है 344 मीटर पर सेकेंड इनवर्स. सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, और हमें पूछा गया कि एट द क्लोज एंड में हमारा नोड और एंटी नोड किस किस तरीके से क्रिएट होगा. तो हमको अगर हम ऑप्शंस को एक बार ठीक से देखेंगे तो हमको पूछा गया कि एट द क्लोज एंड ऑफ द एयर कॉलम किस टाइप का नोड और किस टाइप का एंटी नोड क्रिएट होगा, हमको वो यहाँ पर बताना है. तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ा करके अब दिखाएंगे. सो हमारे पास ये एक वर्टिकल पाइप है. इस वर्टिकल पाइप का जो इसका जो नीचे वाला एंड है वो हमारा वाटर सरफेस में सबमर्ज्ड है. तो इसको विल यूज अ ब्लैक, हम ब्लू इंक यूज करते हैं टू शो दैट. तो इस वर्टिकल पाइप का जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है, द अदर एंड ऑफ द वर्टिकल पाइप दैट इज सबमर्ज्ड इन वाटर एंड दिस एक्ट्स एज अ क्लोज्ड वॉल सरफेस. और ये वाला हमारा ओपन एंड है, ये हमारा ओपन एंड है. तो जब एक साइड क्लोज होता है और दूसरा वाला ओपन होता है, सो दिस वन एक्ट्स एज अ रेजोनेटिंग ट्यूब. दिस होल सिस्टम एक्ट्स एज अ रेजोनेटिंग ट्यूब. और हमें पता है कि एक रेजोनेटिंग ट्यूब का जो क्लोज सरफेस होता है, जो क्लोज्ड पार्ट होता है, वहां पर हमारा एक नोड क्रिएट होता है. सो हमारा जो फर्स्ट वेव क्रिएट होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा. जो क्लोज्ड वॉल होगा वहां पर हमारा मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होगा. मिनिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जो हमारा एयर पार्टिकल्स होंगे वो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट करेंगे, इसलिए क्योंकि ये क्लोज्ड है. क्योंकि ये क्लोज्ड है तो ऑब्वियसली मूवमेंट ऑफ द एयर पार्टिकल्स वो मिनिमम होगा. सो वी कैन राइट दैट मूवमेंट ऑफ एयर पार्टिकल्स इज मिनिमम. कन्वर्सली हमारे इस साइड में ओपन एंड में मैक्सिमम मूवमेंट होगा ऑफ एयर पार्टिकल्स. ऑब्वियसली हमारे क्लोज एंड में हमारा एक नोड क्रिएट होगा और हमारे
ओपन एंड में एक एंटी नोड क्रिएट होगा, राइट। सो किस टाइप का नोड क्रिएट होगा और किस टाइप का एंटी नोड क्रिएट होगा हमको ये देखना है। सो वी नो, तो इसको दिखाने के लिए कि किस टाइप का नोड क्रिएट होगा और किस टाइप का एंटी नोड क्रिएट होगा, हम एक बार नोड और एंटी नोड क्या होता है उसको देख लेंगे। तो हमें पता है कि अगर ये दो रिजिड सर्फेसेस है और ये हमारा एक वेव क्रिएट हो रहा है, तो अगर ये वेव क्रिएट हो रहा है बिटवीन टू रिजिड सर्फेसेस, ये एक स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो रहा है, सो द पॉइंट ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पर हमारा मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, जो वेव है उस जो वाइब्रेट हो रहा है उसका जहाँ पर मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं, जो ये पॉइंट है इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट नोड। डिस्प्लेसमेंट नोड वो पॉइंट है इन द वेव जहां पर हमारा जो पार्टिकल है वो सबसे लीस्ट डिस्प्लेस होता है। तो हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे हमारा मिनिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट नोड। सिमिलरली द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दैट इज दिस पॉइंट, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड। तो हमने देखा कि पॉइंट ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं उसको डिस्प्लेसमेंट नोड, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में हमारा डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड क्रिएट होता है। तो अगर हम इस सिस्टम को देखेंगे तो दिस पॉइंट यहाँ पर हमारा क्या क्रिएट होगा, दैट इज एट द क्लोज्ड एंड ऑफ द एयर कॉलम। ये हमारा क्लोज एंड है, तो क्लोज एंड में हम देख रहे हैं कि हमारा नोड क्रिएट हो रहा है, और ये कौन सा नोड होगा, ये होगा हमारा, ऑब्वियसली क्योंकि ये हमारा मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है तो ये होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट नोड। और क्योंकि यहाँ पर हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे, ये एंटी नोड जो होगा ये किस टाइप का एंटी नोड होगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड। इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हम क्या कह सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, अगर यहाँ पर, अगर इस पॉइंट में हमारा जहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट नोड है, अगर हमारा वहाँ पर जो मूवमेंट ऑफ एयर पार्टिकल्स वो लीस्ट है, इसका मतलब हमारा प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि हमारा मूवमेंट ऑफ एयर पार्टिकल्स इस नोड पॉइंट में हमारा मूवमेंट ऑफ एयर पार्टिकल्स लीस्ट है, तो प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होगा तो मूवमेंट कम हो जाता है, तो क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है, पॉइंट ऑफ हाईएस्ट प्रेशर को बोलते हैं प्रेशर एंटी नोड। और इस पॉइंट में, ये ओपन एंड में जहां पर हमारा डिस्प्लेसमेंट सबसे हाईएस्ट हो रहा है, सबसे मैक्सिमम हो रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा है तो ऑब्वियसली हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं प्रेशर कम होगा, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं प्रेशर नोड। तो हमने देखा कि हमारे ओपन एंड में हमारा डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड होगा और प्रेशर नोड होगा, और हमारे क्लोज एंड में विल हैव डिस्प्लेसमेंट नोड एंड प्रेशर एंटी नोड। तो हम अभी चारों ऑप्शंस को देखेंगे। चारों ऑप्शंस में से हम सेकेंड ऑप्शन को देख सकते हैं, दैट एट द एंड, एट द क्लोज्ड एंड ऑफ द एयर कॉलम देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट नोड, a displacement node and a pressure antinode, a pressure antinode. So the correct option is option 2। तो हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमको पूछा था कि विच इज द करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन इज एट द क्लोज्ड एंड ऑफ द एयर कॉलम देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट नोड एंड अ प्रेशर एंटीनोड। I hope you understood the concept well. Best of luck.